इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम ललितपुर के मुख्यालय में पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के आवास पर हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 226 विधानसभा ललितपुर, 227 महरौनी विधानसभा की प्रत्याशियों की घोषणा की है। हमारे साथ चित्रकूट एवं झांसी मंडल के मंडल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर प्रभारी लाला राम जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि किन किन प्रत्याशियों को उन्होंने कौन कौन सी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, बताएं। आज बहुजन समाज पार्टी की एक आवश्यक कार्यकर्ता बैठक हुई, जिस बैठक में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हमें कुछ दिशा निर्देश मिले थे। उन दिशा निर्देशों को आज कार्यकर्ता बैठक में बताया गया, जिसमें आगामी 2022 में जो पूरे प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में जनपद ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों से आदरणीय बहन जी ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। उनके संदेश को लेकर आज हम आए हैं। तो जनपद ललितपुर से बहुजन समाज पार्टी के आगामी 2022 में होने जा रहे चुनाव के प्रत्याशी चंद्रभूषण उर्फ गुड्डू राजा होंगे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। दूसरी हमारी महरौनी जो विधानसभा की सीट है, सुरक्षित सीट है, उस सीट पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, उनकी भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से उनकी पत्नी और उनके बेटों से मुलाकात हुई थी। तो महरौनी विधानसभा से आदरणीय बहन जी ने किरण रमेश खटीक को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगे। दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतकर बहुजन समाज पार्टी का इस जिले में मान और सम्मान बढ़ाएंगे, बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में इस दोनों विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, धन्यवाद। क्योंकि मैं बुंदेलखंड का सेक्टर का प्रभारी हूँ, मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ, तो लगभग हमारे सभी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। मैं झांसी मंडल का आपको से पूछना चाहते हैं। हमने कालपी जनपद जालौन की कालपी विधानसभा से हमने छुन्ना पाल को प्रत्याशी बनाया है, छुन्ना पाल को बनाया है। और माधोगढ़ विधानसभा से इंजीनियर शीतल कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में झांसी सदर से भी हमारा कैंडिडेट जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा गरोठा से वीर सिंह गुर्जर जी, जो बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हर आदेश का पालन करते थे, जो हमारे साथ खड़े हैं, इनको गरोठा विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। बबीना सीट से बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी दशरथ राजपूत को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मऊरानीपुर से हमारे रोहित रतन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस तरह लगभग 9 ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिए हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मतदाताओं को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट की राजनीति के तहत और जाति समीकरण की राजनीति के तहत क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज में विश्वास रखती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार की सरकार में जो नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए हमने सभी सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दी है। हमने क्षत्रिय समाज को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण समाज को भागीदारी, निषाद समाज को भागीदारी, सर्व समाज के लगभग सभी वर्गों को बहुजन समाज पार्टी ने भागीदारी दी है। सर्व समाज मिलकर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को अपना तन मन और धन देकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। ये जो मायावती जी का नारा है, जो कि हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो ब्राह्मण समाज को लेकर सतीश मिश्रा जी को ने कमान सौंपी है, ललितपुर जनपद में विधानसभा में आपको कमान सौंपी है कि यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार ने
अत्याचार किए तो सारे ब्राह्मण तरमलाए हुए घूम रहे थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एकमात्र ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में सारे प्रदेश के अंदर सारे जनपदों में ब्राह्मण समाज की प्रबुद्ध सभा की गोष्ठियाँ की, सभाएँ की। तब सारे राजनीतिक दलों के कान खुले कि हम 12-13% से ऊपर वाली बिरादरी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो सब लोग ब्राह्मणों के कदमों में गिर गए। लेकिन ब्राह्मण मन बना चुका था, जैसा 2007 में बनाया था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण सर्वाधिक, अधिकांश, चुनिंदा कुछ ही लोग बचेंगे, सारे के सारे ब्राह्मण समाज के लोग। क्योंकि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और बहन जी की पार्टी से ही यहाँ जिला पंचायत सदस्य बना, तो हमारा इस जनपद का तो क्या, सभी उत्तर प्रदेश के जनपद के अधिकांश ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है किसी साहब? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में आस्था और भरोसा और विश्वास करता है, अटूट विश्वास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है, क्योंकि हमारी बात होती रहती है सब कार्यकर्ताओं के, वो इन दोनों प्रत्याशियों के चयन से संतुष्ट है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम लोग रात दिन एक करके दोनों विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे। जीतने के लिए मुख्य एजेंडा क्या है आपका? देखिए, मुख्य एजेंडा के बारे में चूँकि बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती है, ना पेश करती है। बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास करती है, दिखाने में विश्वास नहीं करती है। इसलिए आदरणीय बहन जी की 4 बार की सरकार में, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, या नौजवान लोगों को सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का मामला हो, बहुजन समाज पार्टी की 4 साल के कार्यकाल में सभी को सम्मान मिला और कानून का राज उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। गुंडागर्दी खत्म हुई, या तो गुंडा जेल में चले गए या फिर गुंडा उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 4 बार सरकार बनाई है, उन सरकार से पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि इस उत्तर प्रदेश को से अगर कुशासन और गुंडा राज से अगर मुक्ति दिला सकता है तो वो एक ही दल है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2022 को मिशन को लेकर 226 विधानसभा ललितपुर और 227 विधानसभा मेहरौनी को प्रत्याशी घोषित करने वाले लाला राम जी ने आज यहाँ पर सार्वजनिक घोषणा की, मीडिया के समक्ष, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महामंडल, जो एक बहुत बड़ा संगठन है ब्राह्मणों का, उसके हमारे साथ में बैठे नीला, जो हमारे कुल्लू दुबे महाराज कहलाते हैं, साथ में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, राजनीति के महारथी और दक्षता हासिल करने वाले आप कुल्लू महाराज कहलाते हैं। इनका जाति समीकरण को लेकर और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी की विरोधी पार्टी है, सपा पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इन तीनों पार्टियों के समीकरण को तोड़ने में ब्राह्मण का जो योगदान है, मैं उससे जाति समीकरण को लेकर बात करूंगा। कुल्लू महाराज जी, अभी वर्तमान में जो 2022 का चुनाव होने वाला है, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पर हमारा 10 कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का खड़ा है। इसके अलावा जो हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं, आदरणीय गुड्डू राजा साहब बनाए गए हैं, चंद्रभूषण सिंह मुंदेला जी, तो उनके और हम सब के मिलकर के हम लोग बहुत बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा कोई बूथ पर भी कहीं हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारा जो समीकरण रहेगा, जो हमने अभी मंच से बताया था कि हम सबसे पहले जो हमारा कैंडिडेट होता है उसकी जाति का वोट, तो जाति, इसके बाद हाथी बहुजन समाज पार्टी का वोट, इसके बाद साथी जो हमारे प्रत्याशी हैं गुड्डू राजा साहब जैसे, उनके हम जैसे एक सारथी हैं। और हमारी पार्टी में विभिन्न पिछड़ों के, मुस्लिमों के, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हमारे जो साथी हैं, उन सबको मिलकर के हम एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से पर पहुँचने वाले हैं। और ललितपुर और मेहरौनी दोनों विधानसभाएं हम बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है।
कोई विकास के कार्य नहीं करवाए। अब वो सांप्रदायिक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कहीं शमशान घाट, कहीं शमशान, कहीं कब्रिस्तान, केवल इस तरह की बातें करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देगी, जब मुगल शासक रहे इस देश में, अंग्रेज शासक रहे इस देश में, तब तो सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। आज ना हिंदू खतरे में है, ना यहाँ के लोग खतरे में है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के 5 काम भी नहीं गिना पाता है। अरे केंद्र की बात अलग है, प्रदेश की बात अलग है। ये प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। जो बहन जी ने कार्य किए हैं, उनके कार्य सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, हम सभी जातियों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी जीत दर्ज कराने वाले हैं और इनको महत्वपूर्ण जवाब दिया जाएगा। आप 20 तारीख के चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लालाराम जी, जिलाध्यक्ष दयाराम जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य कुल्लू महाराज और तमाम कार्यकर्ताओं का एक मत है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को 2022 के चुनाव में 226 विधानसभा ललितपुर, 227 महरौनी विधानसभा से दोनों प्रत्याशियों को जिताना है और बहुमत के साथ उन्हें विजय बनाना है। और जिला पंचायत सदस्य चाहे अमर घुटारी हों, चाहे कुल्लू महाराज हों, इसी तरह से हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य रईस राजपूत हों, सभी लोग पूरी एड़ी चोटी के साथ कमर कस के विधानसभा ललितपुर और महरौनी में जुट चुके हैं। वो अपने प्रत्याशी को जिताने में पूरी तरह से ललितपुर विधानसभा 226 और महरौनी विधानसभा 227 से बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से किन किन प्रत्याशियों को घोषित किया है? अभी बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी बुंदेलखंड आदरणीय लालाराम अहिरवार जी ने 226 ललितपुर विधानसभा से श्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा इनको प्रत्याशी बनाया और 227 महरौनी सुरक्षित विधानसभा से श्री किरण रमेश खटीक को प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी बहुजन समाज पार्टी किस एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में आई है? देखिए, हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान होता है। भारत का संविधान भारत के बासिंदों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, विकास की गारंटी देता है, उन्हें जान माल की सुरक्षा की गारंटी देता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने 2007 से 12 में सरकार चलाई। पूर्व में भी माननीय बहन जी मुख्यमंत्री नहीं, उनमें सरकार चलाई। सुशासन रहा और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया। उसी प्रकार से हम जनता में जा रहे हैं। लोगों का अपार स्नेह हमें मिल रहा है। सभी लोग हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आज खड़े हैं सभी लोग। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। नहीं